वॉरेन बफेट की सीख, ये स्टॉक्स मत खरीदो। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको करोड़पति बनाने की जगह बर्बाद कर सकते हैं? वॉरेन बफेट की सीख, अगर इन 6 में से कोई भी गलती की तो शेयर बाजार में पैसा बनाना मुश्किल है। आज हम सीखेंगे किन स्टॉक्स को वॉरेन बफेट रिजेक्ट कर देते हैं, किस रेशियो और नंबर से पहचाने कि कोई स्टॉक खराब है, पोर्टफोलियो को स्ट्रांग कैसे बनाएं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक ज्यादा कर्ज में डूबी कंपनियां, हाईली लेवरेज्ड कंपनीज। बफेट कहते हैं, अगर कोई कंपनी हमेशा कर्ज में डूबी रहती है तो वह असल में अपने इन्वेस्टर्स की जेब काट रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से कम नहीं होना चाहिए। नेट डेब्ट 0 या बहुत कम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों का डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। TCS, HDFC बैंक 0 या बहुत कम कर्ज के साथ काम करती हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं तो खतरा हो सकता है। दूसरा, गिरता हुआ मुनाफा, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। बफेट कहते हैं, प्रॉफिट ही बिजनेस की असली ताकत होती है। अगर वो गिर रहा है तो स्टॉक भी गिरेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, NPM, कम से कम 15% होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM, 20% के ऊपर होना चाहिए। अर्निंग्स पर शेयर, EPS, लगातार बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल, जोमैटो, पेटीएम लगातार घाटे में है। नेस्ले, HUL हर साल मुनाफा बढ़ा रही हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में लगातार गिरते मुनाफे वाली कंपनियां हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। 3, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाली कंपनियां, ओवरप्राइज्ड स्टॉक्स। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, 30 से ज्यादा हो तो सावधान रहें। PB रेशियो, प्राइस टू बुक, इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा ना हो। फेयर वैल्यू से 30 से 40% नीचे मिल रहा हो तभी खरीदें। एग्जाम्पल, 2021 में जोमैटो, पेटीएम जैसे स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड थे। आज उनकी कीमत आधी रह गई। एग्जाम्पल, बफेट ने एप्पल को तब खरीदा जब वो सस्ता था और आज वो 4 गुना हो चुका है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ओवर वैल्यू स्टॉक्स हैं तो होल्ड करने से पहले दोबारा सोचिए। चौथी, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल्स। बफेट कहते हैं, अगर मैं बिजनेस नहीं समझता तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाता। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की भविष्य में डिमांड रहेगी? क्या बिजनेस मॉडल आसानी से समझ आता है? एग्जाम्पल, क्रिप्टो, गेमिंग, स्पेक्युलेटिव सेक्टर जिनका भविष्य अनिश्चित है। एग्जाम्पल, नेस्ले, HUL हमेशा स्टेबल ग्रोथ देने वाली कंपनियां। अगर आपके पोर्टफोलियो में जटिल और अनिश्चित बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां हैं तो तुरंत रुकें। 5वें, प्रमोटर की नीयत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमजोर हो, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो तो सेफ है। प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी न रखे हों। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल, 20% के ऊपर हो। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 15%। एग्जाम्पल, कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर बेच रहे होते हैं। यह एक रेड फ्लैग है। एग्जाम्पल, TCS, इन्फोसिस, HDFC जैसी कंपनियां हमेशा ट्रांसपेरेंट रहती हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर्स संदिग्ध हैं तो बफेट की सलाह याद रखें, स्टे अवे। छठी, बार बार इक्विटी डाइल्यूशन करने वाली कंपनियां, फ्रीक्वेंट इक्विटी डाइल्यूशन। बफेट उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचते हैं जो बार बार नए शेयर जारी करके शेयर होल्डर्स का हिस्सा कमजोर कर देती हैं। चेक करें कि कंपनी बार बार FPO या QIP के जरिए नए शेयर्स तो नहीं बेच रही। पिछले 5 साल में प्रमोटर होल्डिंग घटी है या नहीं। एग्जाम्पल, कुछ कंपनियां बार बार नए शेयर्स जारी करके मार्केट से पैसे उठाती हैं जिससे पुराने इन्वेस्टर्स का हिस्सा कमजोर पड़ता है। एग्जाम्पल, बफेट उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी इक्विटी स्टेबल रहती है और जो शेयर बायबैक करती हैं, जैसे एप्पल, TCS, इन्फोसिस। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं तो बफेट की स्टाइल में सोचें, एग्जिट करना है या नहीं। कंक्लूजन, अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो तुरंत चेक करें। वॉरेन बफेट सिर्फ स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपका पोर्टफोलियो भी ऐसा है?
अगर ये वीडियो आपकी मदद कर रहा है तो इसे सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी नुकसान से बच सकें।